दीपावली की सफाई में घर से यह 5 चीज़ें भूल कर भी बाहर मत फेंकना, वरना माता लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज। घर में अचानक से आएगी घोर गरीबी और दरिद्रता। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि दीपावली का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोरों शोरों से चलता है। लेकिन गुरुजी ने अपनी आज ही की कथा में एक ऐसी बात बताई जो सभी माताओं बहनों को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीज़ें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहाँ साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता हो। लेकिन अगर आपने इन खास चीज़ों को बाहर निकाल दिया तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार माँ लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर में ना सुख रहता है, ना समृद्धि, ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। कई माताएं बहनें यह गलती अक्सर कर देती हैं और सोचती हैं कि पुरानी चीज़ है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीज़ों में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह न केवल अपने जीवन से लक्ष्मी को दूर करता है बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलाता है। तो भक्तों, आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और यदि आप सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो भक्तों, चलिए जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी दूर चली जाएंगी और आपको धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भक्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जिसे आपको दिवाली की रात जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय के लिए बताया है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक ही दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि दीपावली की सफाई में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो आइए भक्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली की सफाई में हमें भूल कर भी कौन सी ऐसी 5 चीज़ें जिसे नहीं फेंकना चाहिए। तो आइए भक्तों, जानते हैं सबसे पहली वस्तु के बारे में जिसे माताओं बहनों को भूल कर भी सफाई के दौरान घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमारे घर का त्याग कर देती हैं, क्योंकि यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। और पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया है कि बहुत सारी जो तांत्रिक वस्तु होती हैं, यानी कि कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है और कई माताएं बहनें इन्हें दिवाली की सफाई के दौरान टूटी फूटी समझकर फेंक देती हैं। लेकिन भक्तों, इन वस्तुओं को घर से बाहर करने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है और माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना जाता है, अतः वह कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। तो इसीलिए इन वस्तुओं का जो हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में धन की वर्षा हो। तो भक्तों, पहली वस्तु है शंख और कौड़ियाँ। भक्तों, दीपावली की सफाई के समय पूजा के
सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल कर भी घर से बाहर मत फेंकना। यह दोनों चीज़ें जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, और अगर आप इसे अपने घर से फेंकते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि आप स्वयं ही माता लक्ष्मी को अपने घर से बाहर कर रहे हैं। तो भक्तों, आपको इन्हें धो करके अपने घर में पवित्र स्थान पर आप पुनः रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। इसीलिए भक्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने घर के अंदर रखना चाहिए, कभी भी इन्हें कूड़े या कचरे में फेंकना नहीं चाहिए। अब भक्तों, इसके बाद आते हैं अगली वस्तु, जो कि है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता लाती है। लेकिन अगर आप जो है दीपावली के समय में कोई सा भी पुराना झाड़ू है जिसमें कंकड़ आ गए हैं या फिर ज़्यादा गंदगी लगी हुई है, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि झाड़ू घर से बाहर करने का भी निश्चित समय होता है। तो भक्तों, अमावस्या के दिन घर से झाड़ू फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन जो है अमावस्या होती है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से इस दिन बरकत चली जाती है। झाड़ू फेंकते हैं तो दरिद्रता का वास होता है, दुख का वास होता है। दीपावली के दिन घर से अपने झाड़ू को मत फेंकना। जो घर में पुरानी झाड़ू है उसे कहीं पर भी छिपा करके रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया जाता है। इसके बाद भक्तों, अगली वस्तु है लाल कपड़ा। तो देखिए भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो लाल कपड़ा होता है इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। जो लाल रंग के वस्त्र हैं, लाल रंग के जितने भी कपड़े होते हैं, यह लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी लाल रंग के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई करें दीपावली के समय में तो मत फेंकना, क्योंकि लाल कपड़ों को दीपावली की सफाई में बाहर फेंकना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पर्स या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौरान में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं, इन्हें भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा, जो पुराने सिक्के हैं यह बहुत सारे जो वेबसाइट हैं वहाँ पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं यह भी लक्ष्मी स्वरूप हो गए कहे गए हैं। और यदि आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंकें रहे, बल्कि आप जाने अनजाने में माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं और माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। तो भक्तों, कभी भी साफ सफाई के दौरान सिक्के मिले तो इन्हें संभाल कर रखें, फेंकना नहीं चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं। इसके बाद भक्तों, अगली वस्तु है मोर पंख। भक्तों, दिवाली की सफाई में अगर मोर पंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोर पंख श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोर पंख को गलती से भी कचरे में न डालें। कहते हैं घर में मोर पंख का मिलना धन का लाभ संकेत देता है। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा भी कुबेर देवता की दिशा मानी गई है और कुबेर देवता धन के देवता कहे जाते हैं। तो भक्तों, एक बात का खास ध्यान रखना, बिल्कुल ही अब मोर पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना। कोशिश करना मोर पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद कर के लाना। ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र में भी लिखा है। जो हमारे प्राचीन किताब धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन मोर के पंख लेकर आता है और उसमें इत्र लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं, तो ऐसे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, अगली वस्तु है टूटी हुई मूर्तियां। घर के मंदिर में रखी हर मूर्ति जीवंत होती है। जब हम रोज उन्हें जल फूल और दीप अर्पित करते हैं तो हमारी भक्ति से उनमें चेतना का स्पंद उत्पन्न होता है। वह सिर्फ पत्थर या धातु
का टुकड़ा नहीं रह जाती, उसमें देवतत्व जाग जाता है। लेकिन दीपावली की सफाई में कई बार हम पुरानी या टूटी मूर्तियां बदल देते हैं। कई लोग तो उन्हें गलती से कूड़े में भी फेंक देते हैं और यही सबसे बड़ा धार्मिक अपराध बन जाता है, क्योंकि जब कोई मूर्ति टूटी है तो वह दुखी नहीं होती, बस वह संकेत देती है कि अब मैं अपना कार्य पूरा कर चुकी हूँ। ऐसी मूर्ति को सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए। जैसे किसी वृद्ध को सम्मान विदा किया जाता है, उसी तरह से टूटी मूर्ति को भी सही विधि से ही विसर्जित करना चाहिए। इसका सही तरीका यह है कि आप उस मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, फूल अर्पित करें और नम्रता से कहें, हे प्रभु, आपने अब तक हमें संरक्षण दिया, अब आपको विसर्जित कर रहा हूँ, क्षमा करें। इसके बाद उसे नदी में नहीं फेंकना, बल्कि किसी पवित्र स्थान जैसे पीपल या तुलसी के नीचे रख देना चाहिए। अगर मूर्ति धातु की है तो उसे किसी मंदिर या पुरोहित को समर्पित करें, क्योंकि देवी देवता कभी फेंके नहीं जाते, वे विदा किए जाते हैं, और जो उनका सम्मान करता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। चलिए भक्तों, अब इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र रहे, माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन, वैभव और सुख शांति का वास हो। क्योंकि जब हमारे घर में धन, दौलत, शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का, खुशी का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके दीपावली के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उपाय जरूर करना चाहिए, या प्रसन्न करने का प्रयास जरूर ही करना चाहिए। तो भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सभी माताओं बहनों को माता लक्ष्मी जी के पैर के निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली से 5 दिन पहले जरूर ही अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी खुद कहती हैं कि जिस घर में दीपावली पर मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं, वहाँ मेरा अस्थायी निवास होता है। भक्तों, आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से रंग आते हैं, तो चरण पादुका आप बेसन से भी बना सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दीपावली के दिन में माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं, इसीलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग लगा करके रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती हैं। इसीलिए अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की या अशोक की पत्तों की बंधवाल जरूर ही बनाएं। इसी के साथ भक्तों, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूँगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दिवाली के दिन अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार हैं वहाँ पे जूते, चप्पल या फिर फटे हुए जो कपड़े हैं, झाड़ू या चीज़ मत रखना। यह 3 चीज़ जहाँ पे होती हैं वहाँ पे माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना भक्तों। अब वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के प्रवेश द्वार पर मेन गेट पर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े की बनी चीज़ नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। और पूजा में सफ़ेद रंग की फूलों का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप जो सफ़ेद रंग की अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। बाकी सफ़ेद फूल कम चढ़ाना, हो सके तो आप इस दिन रंगीन गुलाब या
ला सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की हमेशा आपके ऊपर जो कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, तो आप उन्हें कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटा देना। हो सकता है माता लक्ष्मी कोई रूप बना करके आपके घर में आ जाएं, आपकी परीक्षा लेने आ जाएं, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, उम्मीद है कि आज की यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद जरूर ही आई होगी। और भक्तों, आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगी, इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे ज़रूर शेयर करना। आप यह छोटी सी वीडियो जानकारी है जो यह शेयर करेंगे किसी को यह वीडियो, तो हो सकता है यह वीडियो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो, तो जो है कि सिक्के को फेंक दे, कौड़ी को फेंक दे, शंख को फेंक दे, तो उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती हैं। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे ज़रूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद ज़रूर करते हैं। इसको आगे ज़रूर शेयर करना। भक्तों, अगर आप भी इस दिवाली माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।